गुड मॉर्निंग सर। वैज्ञानिकों के अनुसार शुद्ध का अर्थ क्या होता है? अगर याद नहीं है तो कॉपी यस में सर। देखो, कल लिखे हैं ना। शुद्ध का अर्थ होता है कि पदार्थ में कोई मिलावट ना हो। ऐसा लिखा यस हुआ है? सर। तो पढ़ के सुनाओ क्या लिखा हुआ है। ठीक है, पहला हम पढ़ते हैं, सभी अपने अपने कॉपी में मिलाइए। शुद्ध का अर्थ होता है कि पदार्थ में कोई मिलावट ना हो। नाउ। लेकिन वैज्ञानिकों के लिए ये सभी वस्तुएं विभिन्न पदार्थों के मिश्रण से बनी हुई है। तो वैज्ञानिकों के अनुसार ये क्या है? शुद्ध नहीं है। तो वैज्ञानिकों के अनुसार शुद्ध कौन सा होता है? वैज्ञानिकों के अनुसार पदार्थ को शुद्ध तभी कह सकते हैं, इसका तात्पर्य है कि उस पदार्थ में मौजूद सभी का समान रासायनिक प्रकृति के हैं। हाँ, जैसे कि चीनी है, चीनी घर में आता है ना। यस सर। जैसे चीनी है और नमक है, तो चीनी में जो कण मौजूद रहते हैं वो एक समान ही रहते हैं। यस ऐसा तो सर। नहीं है कि चीनी खा रहे हैं हम लोग और तो किसी में तीखा लग रहा है, किसी में मीठा लग रहा है। ऐसा नहीं होता ना, नो सभी मीठा सर। ही लगते हैं, एक समान यस। मीठा लगते हैं। यस। तो क्या है इसका तात्पर्य? एक शुद्ध पदार्थ एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना होता है। मिलकर बने। तो कोई परिभाषा बताओ, मिश्रण क्या होता है? मिश्रण, मिश्रण की दो परिभाषा। या दो से अधिक पदार्थों का वह मिश्रण जिसमें पदार्थ किसी भी अनुपात में हो सकते हैं गुड। यस मिश्रण सर। कहलाता है। चलो, अब एग्जाम्पल दो, उदाहरण बताओ मिश्रण का। एक उदाहरण बताओ। शरबत। वायु, शरबत। वायु। गुड। वायु में क्या क्या मौजूद है? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाँ, हाइड्रोजन, गुड। जल वाष्प। राम जानकी कॉलेज, यस मिश्रण क्या सर। होता है? डिफिनेशन बताओ कोई एक। एक बार फिर से रिपीट करो, अच्छे से आवाज नहीं आ रही थी। जब दो या दो से अधिक पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिलाया जाता है तो मिश्रण बनता है। गुड। हेलो। तो बताओ, जो हम लोग कोक पीते हैं, कोक, वो यस सर। वो किस प्रकार का मिश्रण है? और उस मिश्रण में क्या क्या मौजूद है? बताओ कोई। जैसे हवा में, वायु में क्या मौजूद है? नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन, कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड है, डाइऑक्साइड, आर्गन है। हाइड्रोजन। इसी तरह कोक में क्या मौजूद है? क्या लिख रहे थे हम? पानी है और चीनी है, और उसमें गैस भी हेलो। है। यस हेलो। सर। हेलो। 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 गैस में क्या है? CO2 है। जैसे बोतल खोलते हैं तो आवाज आती है ना गैस के निकलने की। यस सर। यस सर। तो क्या है, उसमें गैस मौजूद रहता है। तो बताओ मिश्रण के प्रकार बताओ, कॉपी में देखो क्या लिखा समांगी हुआ है मिश्रण, मिश्रण के प्रकार। विषमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण, विषमांगी मिश्रण। विषमांगी मिश्रण और हेलो। समांगी मिश्रण। यस सर। तो समांगी मिश्रण का एक उदाहरण दो। चीनी का जल में मिश्रण एक हाँ, समांगी मिश्रण है। पानी में नमक का मिश्रण। पानी में नमक का मिश्रण। तो हम तो अब परिभाषा बताओ समांगी मिश्रण का परिभाषा। दो या दो से अधिक पदार्थों से आपस में बने हुए मिश्रण समांगी, जिसके प्रत्येक भाग की संरचना एक जैसी विलयन कहते हैं। उनकी संरचना एक जैसी होती है और उसे हम भौतिक प्रक्रिया से अलग नहीं कर सकते हैं। ठीक यस है, सर। तो ये लाइन ऐड करना है हमें। ओके सर। समांगी मिश्रण में ये लाइन ऐड करना है कि हम उसे भौतिक प्रक्रिया से अलग नहीं कर यस सकते। सर। और भौतिक प्रक्रिया मतलब क्या है? सपोज एक गिलास पानी है और उसमें हम यस सर। पानी में नमक मिला दिए।
पानी में क्या मिला दिए? नमक मिला हाँ। दिए और चम्मच से घुमा दिए तो यस सर। नमक क्या हुआ? पानी में घुल गया। और फिर हम पानी में हाथ डालेंगे और नमक निकालेंगे, क्या नमक निकलेगा? नो सर। तो इसी को कहते हैं कि हम भौतिक प्रक्रिया से अलग नहीं कर सकते उसे। ठीक है। यस सर। तो अब बताओ विषमांगी मिश्रण का परिभाषा। जल में चौक का रेत। नहीं नहीं, उदाहरण नहीं, हमें परिभाषा, हम परिभाषा पूछ रहे हैं। विषमांगी मिश्रण की संरचना सभी स्थानों पर एक जैसी नहीं होती है। इसके विभिन्न अवयवों के बीच पृथक्करण सीमा स्पष्ट दिखाई देते हैं। गुड। और इसे हम क्या करते हैं? भौतिक प्रक्रिया से अलग भी कर सकते हैं। यस यस सर। सर। ठीक है। तो हम लोग दूसरे कॉलेज को पूछेंगे। चंपा देवी इंटर कॉलेज, चलो डिफिनेशन बताओ। विषमांगी मिश्रण का डिफिनेशन बताओ। यस सर। डिफिनेशन लिखा है और परिभाषा लिखी है विषमांगी मिश्रण का, तो बताओ, पढ़ के बताओ। विषमांगी मिश्रण अलग अलग चीनी पानी का घोल संगठन नहीं, पानी नहीं, मिट्टी का घोल होता है। पानी मिट्टी का घोल होता है, पानी चीनी का घोल नहीं होता है। पानी में मिट्टी मिलाएंगे तो क्या होगा? बताओ। सर पानी और मिट्टी। पानी में मिट्टी मिलाएंगे तो क्या होगा? विषमांगी। विषमांगी होगा तो मिट्टी क्या होगा? नीचे बैठ जाएगा। बैठ जाएगी। बैठ जाएगा ना नीचे। यस सर। और फिर हम गिलास को ऐसे करेंगे तो पानी निकल जाएगा और मिट्टी रह जाएगा। यस सर। हाँ। रह जाएगा ना। यस सर। या फिर क्या करना है? एक गिलास लेना है, उसके ऊपर छन्नी लगाना है, या फिर कपड़ा रख देना है, क्लॉथ रख दो, और क्लॉथ के ऊपर पानी डालोगे, मतलब ये मिश्रण जो डालोगे तो मिट्टी क्या होगा? क्लॉथ पे रह जाएगा। यस सर। होता है ना ऐसा। यस सर। और वही पानी और नमक में अगर कपड़े के ऊपर से डालेंगे क्या होगा? निकल जाएगा, निकल जाए। यस कुछ नहीं सर। बचेगा। यस सर। समझ में आ गया सभी को? यस सर। यस सर। बताओ, पानी और तेल को मिलाएंगे तो कौन सा मिश्रण बनेगा? विषमांगी। 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 और पानी तेल को मिलाएंगे तो क्या होगा? पानी नीचे रहेगा और तेल ऊपर ऊपर रहेगा। ऊपर जम जाएगा। तेल ऊपर तैरेगा। तेल ऊपर जम जाएगा। और फिर हम क्या कर सकते हैं? तेल को अलग कर सकते हैं। यस सर। यस सर। यस सर। बताओ विलियन क्या है? विलियन की परिभाषा बताओ। दो या दो से अधिक पदार्थों के ऐसे समांगी मिश्रण को जिसका कोई निश्चित संगठन नहीं होता है, अर्थात पदार्थों की मात्रा का कोई निश्चित अनुपात नहीं होता है, विलयन कहते हैं। और शॉर्ट में क्या लिखना है? अगर छोटा परिभाषा लिखना है तो वो हम लिखवाए थे ना, विलियन दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण है। सिंपल ऐसे बोल दोगे और उदाहरण के तौर पे दो तीन यस सर। देना है। इतना बड़ा नहीं लिखना है क्योंकि हमें लगता है कि आप बुक से पढ़ के बता रहे हो। तो कॉपी में क्या लिखवाए थे हम? विलियन दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण है। सर विलयन कहलाता है। उदाहरण के तौर पे क्या था? नींबू पानी था। यस सर। तो अब कोई परिभाषा बताओ मिश्र धातु। मिश्र धातु की परिभाषा बताओ। सर किसकी? मिश्र धातु। मिश्र धातु। धातु की। सर धातु की। मिश्र धातु एलॉय, इंग्लिश में एलॉय बोलते हैं और हिंदी में मिश्र धातु बोलते हैं। यस सर। विलियन, विलियन वाले में ही है। विलियन वाला जो टॉपिक है उसी में नीचे में लिखा होगा।
ये धातु के समांगी मिश्रण होते हैं जिन्हें भौतिक क्रिया द्वारा अवयवों में पृथक नहीं किया जा सकता है, गुड। लेकिन फिर भी मिश्र धातु को मिश्रण माना जाता है क्योंकि ये अपने घटकों के गुणों को दर्शाते हैं और इन्हें अलग अलग संगठन भी रखते हैं। तो हम पढ़ के सुना रहे हैं, ठीक है। ये धातुओं के समांगी मिश्रण होते हैं जिन्हें भौतिक क्रिया द्वारा अवयवों में अलग नहीं किया जा सकता है, लेकिन फिर भी मिश्र धातु को मिश्रण माना जाता है क्योंकि ये अपने घटकों के गुणों को दर्शाते हैं और पृथक पृथक संगठन रखते हैं। उदाहरण के लिए पीतल जिंक लगभग 30% और कॉपर लगभग 70% का मिश्रण है। ठीक है। अब हम पढ़ रहे हैं, सभी सुनो। ये धातुओं के समांगी मिश्रण होते हैं, और कॉपी में मिलाओ क्या लिखा हुआ है, ठीक है। कॉपी में उल्टा लो जिस पेज पे आप लोगों ने लिखा था। देखो, ये धातुओं के समांगी मिश्रण होते हैं जिन्हें भौतिक क्रिया द्वारा अवयवों में पृथक नहीं किया जा सकता है, लेकिन फिर भी मिश्र धातुओं को मिश्रण माना जाता है क्योंकि ये अपने घटकों के गुणों को दर्शाते हैं और अलग अलग संगठन रखते हैं। उदाहरण के तौर पे क्या लिखाए थे हम? पीतल, याद है ना? यस सर। पीतल में क्या क्या मौजूद होता है? कौन कौन सा अवयव मौजूद होता है पीतल में? तांबे और जस्ते का। जिंक लगभग 30% और कॉपर लगभग 70% का मिश्रण है। क्या क्या मौजूद होता है वो हम लिख रहे हैं और फिर इसे समझते हैं। पीतल में क्या होता है? जिंक लगभग 30%, 70 नहीं। कॉपर 70%। ठीक है। तो पीतल का जो गुण होगा उसमें क्या क्या, किसकी किसकी समानता होगी? जिंक का जो गुण है कॉपर और कॉपर का जो गुण है, दोनों मिलके बना रहता है, ठीक है। यस सर। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। विलियन को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में। 2 भागों में। तो 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा है भाग, बताओ? विलायक। विलायक। पहला क्या है बताओ? विलायक। विलायक और विलायक। विलय। विलायक। विलय। विलायक और विलय। तो विलायक का परिभाषा बताइए। विलायक वो है विलियन जो में अधिक जो मात्रा में होता है। सर्वाधिक मात्रा में होता है उसे विलायक कहते हैं। चंपा देवी कॉलेज, बताओ विलायक की परिभाषा। ये लिखा है कॉपी में, कॉपी में देख के बताओ। अवयव जिसमें अन्य अवयव मिलकर विलायक कहलाता है। एक बार फिर से बताना। विलायन वह घटक जो अधिक मात्रा में उपस्थित होता है उसे विलायक कहते हैं। गुड। चलो अब हम विलय की परिभाषा पूछते हैं। विलय की परिभाषा बताओ। जो कम मात्रा में होता है उसे विलय कहते हैं। कम मात्रा में उपस्थित जो होता है पदार्थ उसे विलयन विलायक में कहते अल्प हैं। मात्रा में होता है उसे विलय कहते हैं। तो दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज, बताओ विलायक की परिभाषा। माइक ऑन करिए आप लोग। दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज।
ठीक है, तब तक हम लोग देखते हैं कि चीनी और पानी के घोल में विलायक और विलेय कौन होता है, बताओ। पानी विलायक, चीनी विलेय। गुड। और लास्ट क्लास में हमने क्या देखा था, आयोडीन और अल्कोहल के घोल को टिक्सचर आयोडीन कहते हैं ना। इसे सभी को याद रखना है, ये वाला पार्ट Yes, याद sir. रखना है। आयोडीन और अल्कोहल के घोल को क्या कहते हैं, बताओ। देख के बताओ, कॉपी में लिखवाए हैं हम ये सब भी, देख के बताओ। देखे सबसे पहले कौन सा कॉलेज बताता है, बताओ। Picture. टिक्सचर आयोडीन, यही ना। सर टिंचर आयोडीन क्या होता है? आयोडीन और अल्कोहल के घोल को टिक्सचर आयोडीन कहते हैं, घोल को कहते हैं। सर ये यूज कहाँ पर आता है? ये यूज हम आप लोगों को कल बताते हैं, ठीक है। इसमें ये बताओ कि ज्यादा मात्रा में कौन सा चीज मौजूद होता है इस घोल में, अल्कोहल। हॉल में कौन आयोडीन. सा विलेय है और कौन सा विलायक है, बताओ। अल्कोहल विलायक और आयोडीन आयोडीन विलेय और अल्कोहल विलायक है. ठीक है, सभी ने कॉपी में लिखा हुआ था ना ये। लिखा था सर. यस सर। यस सर. चलो आगे बढ़ते हैं। अब आगे दूसरा उदाहरण हमने कॉपी में क्या लिखा था, जो हम लोग कोल्ड ड्रिंक पीते हैं उसे क्या बोलते हैं, वातयुक्त पेय। वातयुक्त पेय में ऐसा क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि इसमें वायु मौजूद होता है। वायु क्या होता है, वायु मौजूद होता है इस वातयुक्त पेय में। तो इसमें ये किससे बना होता है, सोडा पानी और। तो अब बताओ कि कौन सा विलायक है और कौन सा विलेय है। चंपा देवी इंटर कॉलेज, बताओ कौन सा विलायक है और कौन सा विलेय है। सोडा जल विलायक है. गुड, आगे बताओ। CO2 विलेय है. ठीक है, आगे बढ़े हम लोग। यस यस सर. सर। जो हमारे आसपास वायु गैस मौजूद है, क्या मौजूद होता है इस गैस में, कौन कौन सा अवयव, कौन कौन सा गैस मौजूद होता है। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हीलियम, कार्बन लिथियम, डाइऑक्साइड, फास्फोरस, आर्गन। ठीक है, तो नाइट्रोजन कितना प्रतिशत मौजूद होता है, 78, 78%, ऑक्सीजन 21, 21, 0.3, 0.3, 0.03 या 0.3। 0.03. अन्य गैसें 1% है। आर्गन बहुत कम होता है, मीन्स जो बच गया वो आर्गन अकेला नहीं है, आर्गन के साथ और भी गैस आते हैं, जैसे कि सल्फर डाइऑक्साइड, हीलियम। बहुत सारे गैस हैं। ठीक है, तो बताओ इसमें से विलायक और विलेय कौन है। विलायक नाइट्रोजन है। विलायक ऑक्सीजन, बाकी सब नाइट्रोजन, विलेय। ऑक्सीजन विलेय. नाइट्रोजन विलायक और अन्य गैसें विलेय। नाइट्रोजन क्या है, विलायक। विलायक, गुड, बाकी सब क्या है, विलेय। विलेय, क्योंकि ये कम मात्रा में मौजूद है। ये हो गया विलायक। ठीक है, सर जो आर्गन और सल्फर डाइऑक्साइड है ये हाँ। 0.97% होगा। ओके, तो ये अकेले नहीं है, इनके साथ और भी गैस है, आर्गन के साथ हीलियम भी आते हैं, हाइड्रोजन भी प्रेजेंट होता है, हाइड्रोजन। तो बहुत सारे गैसेस हैं ऐसे। ठीक है,
यस सर। अलग अलग प्रतिशत ना लिख करके हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये इन इन सबका कंपोजिशन मिला करके 0.97% होता है। यस सर। अब हम लोग पहला सीखेंगे विलियन के गुण। विलियन के गुण क्या है, पढ़ के बताओ। गुण बताओ पढ़ के, तो बताओ पहला गुण पढ़ के बताओ। विलयन एक समांगी मिश्रण है। गुड, विलियन एक समांगी मिश्रण है। विलयन विलय और विलायक से मिलकर बनता है। इन्हें नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता। ओके, पहला गुण क्या था, विलियन एक समांगी मिश्रण है। विलयन एक यही लिखा हुआ है ना कॉपी में, यस सर। विलियन एक समांगी मिश्रण है। यस सर। दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज। दूसरा बताओ, दूसरा जो विलियन के गुण है बताओ पढ़ के। किसी ने नहीं लिखा है? सर लिखा है। लिखा है तो सेकंड गुण बताओ, उसको पढ़ के बताओ। विलियन के कण व्यास में 1 नैनोमीटर से भी छोटे होते हैं, इसीलिए वो आंखों से दिखाई नहीं देते। यही था ना? यस सर। तो एक गिलास क्या है, पानी है, यस उसमें क्या सर। करे, 1 चम्मच नमक मिला दिए। यस नमक सर। घोलने के बाद क्या हम नमक के कण को देख पाते हैं? नो सर। नो सर। हमारी आंखों से कुछ दिखाई देता है? नहीं दिखाई देता ना, नमक नहीं दिखता है। यस सर। वही है, विलियन के कण व्यास में 1 नैनोमीटर से भी छोटे होते हैं, इसीलिए वे आंखों से भी नहीं देखे जाते। नहीं देखे जा सकते। ठीक है, तो अब तीसरा गुण बताओ कोई पढ़ के। अपने छोटे आकार के कारण विलयन के कण अत्यधिक गुजर स्थायी रही होते हैं। प्रकाश की किरण को फैलाते नहीं है, इसलिए वेलन में प्रकाश की मार्ग दिखाई नहीं देता है। गुड। विलयन अत्यधिक स्थायी होते हैं। ठीक है, अब चौथा बताओ, चौथा गुण। और विलयन के कण स्थायी होते हैं। हाँ, विलियन के कण अस्थायी होते हैं। जैसे कि पानी और नमक को घुला दिए तो कुछ समय बाद नमक नीचे बैठता है। बताओ, मान लो कि सर। इसमें क्या है, नमक और पानी का घोल है और 1 घंटे के लिए हम टेबल पे रख दिए। यस सर। ठीक है, यस सर। क्या नमक नीचे बैठ जाएगा? यस सर। नहीं बैठेगा। नो और 1 गिलास वही पानी और मिट्टी का लेंगे। पानी और मिट्टी का लेंगे घोल, और घोल मिला मिट्टी देंगे नीचे बैठ जाएगी। और उसे 1 घंटे के लिए छोड़ देंगे तो क्या होगा? मिट्टी क्या होगा, नीचे बैठ जाएगा और जो बैठ साफ जाएगी। है वो ऊपर आ जाएगा। ऐसा होता है ना? ओके ओके।